चलिए तो हम लोग आज जो है सेकेंड ईयर के चैप्टर्स की बात करेंगे। तो सेकेंड ईयर में 2-3 चैप्टर्स तो जिनका चाबी है, जो की पॉइंट है वो है चार्ज। जैसे हम लोग सेकेंड ईयर के चैप्टर की कुछ बात करेंगे। चार्ज जो है सेकेंड ईयर के कुछ चैप्टर्स का की पॉइंट है, चार्ज ही उसकी चाबी है, जिससे हम कई सारी चीजों को डिफाइन करेंगे। जैसे अगर हम चार्ज की बात करें, अगर चार्ज हमारा जो है जब रेस्ट होता है, एट रेस्ट, तब क्या होगा? अगर चार्ज हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तब क्या होगा? और अगर मान लीजिए चार्ज हमारा एक्सीलरेट करे तब क्या होगा? इन तीनों बातों पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए, जब चार्ज हमारा रेस्ट होता है तो क्या करता है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो उसकी स्टडी हम लोग करते हैं किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और जब चार्ज हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तब क्या करता है? वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और जिसकी स्टडी हम लोग क्या करते हैं, किसमें करते हैं? मैग्नेटिज्म में करते हैं। और जब चार्ज हमारा एक्सीलरेट होता है, ध्यान दीजिएगा, जब चार्ज हमारा एक्सीलरेट होता है तो क्या करता है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है, जिसकी स्टडी हम करते हैं EMW में। हम लोग आगे एक चैप्टर्स हैं, तो ये 3 चैप्टर्स अपन इन लोग पढ़ेंगे आगे। और इन तीनों चैप्टर्स का जो की पॉइंट है वो हमारा क्या है? चार्ज है। फिर से एक बार और समझते हैं। चार्ज जब हमारा रेस्ट होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसकी स्टडी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब क्या है? इलेक्ट्रो मींस चार्ज और स्टैटिक्स मींस रुका हुआ, मतलब चार्ज जब रेस्ट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और जिसकी स्टडी हम किसमें करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करेंगे। दूसरा चैप्टर जो है जिसमें कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर चार्ज हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, ध्यान दीजिएगा, अगर चार्ज हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तब क्या करता है? तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। और जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो उसकी स्टडी हम लोग करते हैं मैग्नेटिज्म में। और जब चार्ज हमारा एक्सीलरेट होने लगे तब क्या होता है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है, जिसकी स्टडी हम लोग EMW चैप्टर में पढ़ेंगे। मैग्नेटिज्म की 10 मार्क का चैप्टर आता है। ठीक, थोड़ा सा अब और देखते हैं। तो एक बात हमें समझ में आया कि इन तीनों चैप्टर का जो की पॉइंट हो गया है हमारा चार्ज है। थोड़ी चार्ज की और बातें कर लेते हैं। चार्ज का जो यूनिट है, एसआई यूनिट जो है चार्ज का, वो क्या होता है? कूलम होता है। वो चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है। ठीक है, जिसको हम लोग C से डिनोट करते हैं, है ना। और अगर हम सीजीएस की बात करें, सीजीएस में कन्वर्ट करना चाहें तो 1 कूलम इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट्स। हालांकि जिसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे और भी बातें करेंगे, लेकिन पहले ये सारी चीजें आपको जानना होगा। ठीक है, तो हमें एक बात समझ में आया कि जो इन तीनों चैप्टर है इनका की पॉइंट क्या? हमारा चार्ज है। थोड़ी चार्ज की और चर्चा हम कर लेते हैं कि चार्ज है क्या। ठीक है, चलिए, लेकिन ये बातें आपको समझ में आया होगा कि चार्ज जब भाई रुका हुआ होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। चार्ज जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो क्या करेगा भाई? तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और जब चार्ज हमारा एक्सीलरेट होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। तो चार्ज क्या होता है? चार्ज की चर्चा हम कर लेते हैं। चार्ज को कैसे हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि सेकेंड ईयर में बोर्ड भी देना है तो आपको थोड़ा सा लिखना भी पड़ेगा। तो हम लोग लिखते हैं चार्ज इज द property of matter due to which electric and magnetic effect are produced। जो हम देखे भी अभी भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहे थे? चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हो रहे थे। ठीक, अच्छा, एक चीज और देखिए, इसमें हमने एक वर्ड यूज किया है, मैटर। फिर से एक बार हम इस वर्ड इसको एक बार डिफाइन करते थे। चार्ज क्या होता है? चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू व्हिच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट आर प्रोड्यूस। हालांकि ये चीज हम लोग अभी देखे हैं कि भाई चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म, जो भी बातें कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे थे या इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहे थे, वो चार्ज की वजह से ही प्रोड्यूस हो रहे थे। तो हमने कहा कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू व्हिच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट आर प्रोड्यूस। तो हमने एक वर्ड यूज किया यहाँ पे, मैटर। तो मैटर क्या होता है भाई? मैटर किससे मिलकर बना होता है? हम जानते हैं सब सारे मैटर किससे मिलकर बने होते हैं? वो एटम से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो एटम्स की जरा बात कर ले, हम लोग एटम्स की बात कर ले। तो अगर हम लोग एटम के स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या क्या होता है भाई? एटम के क्या क्या होता है बताइए? एक पार्ट होता है इसमें न्यूक्लियस, और दूसरा पार्ट क्या होता है?
आउटर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस, आउटर पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, चलिए न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन, जिसे हम लोग पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? न्यूट्रॉन। और आउटर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। ये हम भी जानते हैं, बात दुनिया जानती है। ठीक बात। प्रोटॉन में क्या होता है भाई? प्रोटॉन में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज होता है, जो उसके चारों तरफ क्या होता है? रिवॉल्व करता है। आउटर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस अपन लोग बोलते हैं। न्यूट्रॉन में क्या होता है? न्यूट्रॉन में नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, जो दूसरे को कैंसिल कर देता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं उसको न्यूट्रल एटम्स। किसी भी एक न्यूट्रल एटम्स में क्या होता है? न्यूट्रल एटम्स में क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? हमारे इक्वल होते हैं न्यूट्रॉन में। ठीक है, चलिए अब आगे थोड़े से बढ़ते हैं हम लोग कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। चार्ज हम समझ गए। अब चार्ज एटम का स्ट्रक्चर भी देख लिया हम लोगों ने कि भाई न्यूक्लियस होता है, आउटर पार्ट ऑफ न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, आउटर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो निगेटिव चार्जेस होते हैं। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। कुछ बातें तो हमें जान ही लेना चाहिए चार्ज के बारे में, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ प्रॉपर्टीज जो आप समझ लीजिए। पहली बात तो ये जान लीजिए, पहली प्रॉपर्टी है जिसको मैं लिखूंगा नहीं, उसको समझ लीजिएगा बस। पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स में जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं, लेकिन कभी भी उसके सरफेस को छोड़ के बाहर नहीं जाते हैं। पहली चीज। दूसरी बात कि अगर कोई भी कंडक्टर्स है, समझिएगा, कोई भी कंडक्टर्स है या कोई भी कंडक्टिंग बॉडी है, मान लीजिए बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी से अगर मान लीजिए हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इस बॉडी से हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो इस बॉडी में जो चार्ज गेन करेगा वो क्या करेगा? वो पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा, वो पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, ठीक, और इसको हमने क्या करा? इलेक्ट्रॉन दे दिया, हमने इसको इलेक्ट्रॉन दिया इस बॉडी को, इस बॉडी को कौन सा चार्ज आएगा? इसमें जो चार्ज आएगा वो निगेटिव चार्ज आएगा। ये बॉडी जो गेन करेगी निगेटिव चार्ज गेन करेगी, इसमें निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। निगेटिव चार्ज क्या करेगी? बॉडी गेन करेगी। ठीक है, ये बात समझिए। अच्छा, एक चीज और, ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी भी बॉडी से, अगर मान लीजिए कोई बॉडी है जिसमें से हम क्या कर रहे हैं कि n इलेक्ट्रॉन्स इसमें से ट्रांसफर हो रहे हैं, मान लीजिए कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें से ट्रांसफर हो रहे हैं, तो भाई कितना चार्ज गेन करेगा? किसी भी बॉडी से जब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो क्या होता है? जब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो जो चार्ज गेन करता है या वो होता है प्लस माइनस n इंटू ई, जहां n हमारा इंटीजर नंबर होता है, इंटीजर नंबर होता है। ठीक है, ओके। अच्छा, एक बात और इसे समझ में आ रहा है अपने लोगों को कि जो चार्ज होता है, चार्ज का ट्रांसफर या आप कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर करता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, वो कॉन्टिन्यूअस इन नेचर नहीं होता है, वो क्वांटा के फॉर्म में होता है। तो एक प्रॉपर्टी और भी हम लोग लिख सकते हैं कि चार्ज होता है वो क्वांटाइज इन नेचर होता है। ये तीसरी प्रॉपर्टी थी। अब लिख सकते हैं कि चार्ज इज चार्ज, ये दूसरी तीसरी थी, ये चौथा प्रॉपर्टी हो गया। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड इन नेचर होता है। ठीक है, बात समझ में आया? ये फिर से समझिए, अगर किसी बॉडी से हम चार्ज इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उस बॉडी में जो चार्ज आएगा वो कैसा आएगा? पॉजिटिव। अगर किसी बॉडी को मैं इलेक्ट्रॉन देता हूं तो उस पर क्या आएगा? कौन सी चार्ज गेन करेगा? वो नेगेटिव गेन करेगा। जो चार्ज हमारा ट्रांसफर होता है या वन बॉडी से अनदर बॉडी में या किसी बॉडी से चार्ज निकालते हैं तो कॉन्टिन्यूअस इन नेचर नहीं होता, वो क्वांटा के फॉर्म में होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि चार्ज हमारा क्वांटाइज इन नेचर होता है। और जो चार्ज की वैल्यू आती है वो आती है प्लस माइनस n इंटू ई, और n जो हमारा इंटीजर नंबर होता है। ठीक, अच्छा, एक प्रॉपर्टी और है, उसको भी थोड़ी जिक्र कर लेते हैं कि जैसे अगर कहते हैं कि कोई दो बॉडी है, ठीक है, दो बॉडी है, एक बॉडी मान लीजिए A है, इससे पॉजिटिव चार्ज Q1 है, और दूसरी बात
दूसरी हमने कह दिया कि दूसरी बॉडी है जिसमें हमारा पॉजिटिव चार्ज Q2 है और इनको किसी कंडक्टिंग डॉट से हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक, और मैं कहता हूं कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2 है या Q2 इज ग्रेटर देन Q1 है, तो ये चार्ज तब तक फ्लो होते रहेंगे दोनों बॉडी में जब तक कि दोनों पे इक्वल चार्ज हमारे ना आ जाए। देखिए तब ये तब तक फ्लो होते रहेंगे, तब तक फ्लो होते रहेंगे जब तक भी इस पे Q चार्ज ना आ जाए, इस पे Q चार्ज ना आ जाए। ठीक है, इक्वल चार्जेस ना आ जाए। और इस Q की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, Q1 प्लस Q2/2 होगी। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं जरा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर मान ली किसी भी चार्ज बॉडी में, किसी भी चार्ज बॉडी को किसी एक अनचार्ज बॉडी के अंदर हम रख दें, किसी भी चार्ज बॉडी को किसी भी अनचार्ज बॉडी के अंदर हम रख दें। ठीक है, ये अनचार्ज बॉडी है, एक चार्ज बॉडी को हमने क्या करा, इसके अंदर रख दिया, इसमें पॉजिटिव चार्ज है मान लीजिए। ठीक, और इस बॉडी को हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया, इस बॉडी को हमने कनेक्ट कर दिया। तो ये सारे चार्जेस क्या होंगे, इसके आउटर सरफेस पे आ जाते हैं। जो अनचार्ज बॉडी होती है उसके आउटर सरफेस पे आ जाते हैं। सारे चार्जेस जो होंगे वो आउटर सरफेस पे हमारे आ जाएंगे। ठीक, चलिए एक और प्रॉपर्टीज देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, कि अगर हम क्या करें, किसी भी चार्ज बॉडी को, अगर मान ली पॉजिटिव चार्ज बॉडी है और उसको हम अर्थ कर दिए। ठीक है, अगर कोई भी हमारा जो है चार्ज बॉडी है, मान लीजिए ये चार्ज बॉडी है, इससे पॉजिटिव चार्जेस है, इस बॉडी पे ये पॉजिटिव चार्ज है और इसको हमने क्या करा, इसको अर्थ कर दिया। इसको हमने क्या करा, अर्थ कर दिया। अर्थ करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही हम अर्थ करेंगे वैसे ही क्या होगा कि इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो क्या होगा भाई, यहाँ पे तब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा जब तक कि इसका पोटेंशियल क्या हो जाए, 0 ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल हो जाएगा इस बॉडी पे, तो पोटेंशियल होगी क्या हो जाएगी, 0 होगी, न्यूट्रल। नेक्स्ट जरा देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो हमारा चार्ज होता है वो क्या होता है, कंजर्व होता है। तो आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि चार्ज इज कंजर्व फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। जरा इसका मतलब समझते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी पे मान लीजिए इस पूरे सिस्टम पे यहाँ पे 2 कूलम चार्जेस है, यहाँ पे 3 कूलम चार्जेस है, ये पॉजिटिव 2 कूलम, ये 3 कूलम चार्जेस है और यहाँ पे 7 कूलम चार्ज है। ठीक, और कुछ हमने चेंज करा, कुछ हमने इसमें चेंज करा और मैं कहता हूं कि बताइए अब अगर ये A था, ये B था और ये C था, तो हम आपसे पूछे कि बताइए अब A पे जो चार्ज आया, B पे चार्ज आया, C पे, A पे हमने कहा कि चार्ज जो आया वो -2 कूलम चार्ज आया, इस पे +5 कूलम चार्ज आया, तो C पे बताइए कितना आएगा, C में कितना आएगा। तो हम लोग देखें कितना आ गया, 2 5 + 7 कितना 12 है ना भाई, 7 5 12 ही होता है। तो यहां पे कितना, हमको 12 चाहिए टोटल, तो कितना बचा इसमें से, ये 5 पॉजिटिव है, यहाँ पे -2 है तो +3 बचा, तो कितना और ऐड करके 12 आ जाएगा। तो हम लोग इसमें 9 कूलम अगर चार्ज और यहाँ पे दे दें तो हमारा टोटल चार्ज कितना आया यहाँ पे बताइए, टोटल चार्ज कितना आया, 9 5 14, 14 में से 2 निकालो 12 आ गया। इसका मतलब ये समझ में आया कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो चार्ज हमारा होता है वो कंजर्व होता है। फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज हमारी क्या होती है, वो कंजर्व होती है। अच्छा, नेक्स्ट और प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं जरा, कि अगर 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसी का आगे हम लोग पूरा बता का जिक्र करेंगे कि ये कैसे होता है। जैसे अगर मैं कहता हूं कि 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव चार्जेस है, लाइक चार्जेस है, ठीक है, और या फिर 2 निगेटिव चार्जेस है, 2 निगेटिव चार्जेस है, या फिर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक हमारा निगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, 2 पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को या 2 निगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और एक पॉजिटिव एक निगेटिव चार्जेस, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं।
लाइक फिर से समझे, लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक बात और समझ लेते हैं कि चार्ज जो होता है हमारा वो स्केलर क्वांटिटी होता है। चार्ज जो होता है हमारा वो स्केलर क्वांटिटी होता है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। चार्ज जो होता है किसी भी चार्ज के पास मास होता है, तो हम लिख सकते हैं चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। एक बात समझते हैं जरा, हम ये जानते हैं चार्ज के पास क्या होता है, मास होता है, तो हम इसका बात कर सकते हैं कि चार्ज जो है बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन मास जो है बिना चार्ज के लिए, बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है। तो थोड़ी बात एक और समझते हैं, अगर किसी भी बॉडी से चार्ज ट्रांसफर होता है अनदर बॉडीज में, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके मास में वेरिएशन होगा, क्योंकि जब चार्ज मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली बात चार्ज के पास मास है, तो मास भी मूव कर रहा है ना। तो चार्ज के साथ चार्ज के पास मास होता है, लेकिन मास के पास चार्ज होता है, ये जरूरी नहीं। ठीक है, अगली क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे कि दो लाइक चार्जेस और दो अनलाइक चार्जेस के बीच में जो फोर्सेस लग रहते हैं, उस फोर्सेस के बेसिस पे हम लोग कूलॉम्स लॉ को डिफाइन करते हैं, उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।